ओके, तो ब्लैक पैंथर 2 वकांडा फॉरएवर रिलीज़ हो चुकी है और क्योंकि ये मैंने देख ली है तो फिर इस मूवी का रिव्यू करना तो बनता है। हालांकि काफ़ी टाइम से मैंने कोई रिव्यू करा नहीं है, लेकिन ये मूवी रिव्यू डिजर्व करती है। तो अगर तुमने मूवी अभी नहीं देखी है तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो से दूर रहो, क्योंकि ये स्पॉइलर से भरा हुआ होने वाला है। ओके देन, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इस मूवी की जो स्टोरी थी वो वही थी जैसे कि मैंने पहले सोचा ही था, यानी कि नैमोर इंसानों पे हमला करना चाहता है, पूरी की पूरी इंसानों की जाति पर, और वो ये जानना चाहता है कि वकांडा उसके साथ है या उसके खिलाफ है। अगर वकांडा उसके साथ है तो फिर दोनों मिलजुल के हमला करेंगे और पूरे इंसानियत का नामो निशान मिटा देंगे। अगर वकांडा उसके खिलाफ है तो सबसे पहले वो वकांडा का नामो निशान मिटाएगा, उसके बाद दुनिया की तरफ बढ़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि बेहतर हो सकती थी, क्योंकि यही सेम प्लान एक्वामैन में एक्वामैन के भाई का भी था, मतलब इंसानों को खत्म कर दो। तो हाँ, यहाँ पर तो कोई भी सरप्राइज था नहीं, ये एक बहुत ही पुराना वाला प्लान है। इंसानों को हमारे बारे में पता चल जाएगा, वो हम पर हमला कर देंगे, वो समुद्र को तबाह करेंगे, तो इससे पहले हम ही उन्हें तबाह कर दें। तो हाँ, इसके प्लान में तो जो स्टोरी थी वो तो कुछ खास थी नहीं, लेकिन इस मूवी की जो स्ट्रेंथ थी वो ये नहीं थी, वो थी इस मूवी का इमोशनल लेवल पर ग्रो करना। अब क्योंकि ये मूवी चैडविक बोसमैन की याद में बनाई गई है, मतलब वैसे तो उसके बिना भी बनाई जाती, उसके साथ भी बनाई जाती, लेकिन क्योंकि उनके जाने के बाद बनाई गई है तो इस मूवी से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें और आशा थी कि ये बहुत ही बेहतरीन मूवी होगी। और सच बताऊं तो ये मूवी इन आशाओं पर लगभग खरी उतरती है। मतलब अगर हम नैमोर की प्लान को अगर पीछे हटा दें कि वो और बेहतर हो सकता था, अलग तरीके का हो सकता था, इंसानों को तबाह करने वाली बात से अलग, तो फिर हाँ, मूवी काफ़ी अच्छी है। इसका जो इमोशनल अटैचमेंट है वो तो मैं शुरू से ही फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चैडविक बोसमैन सच में नहीं रहा तो मूवी बहुत बुरी तरीके से हिट करती है, क्योंकि वो जो इमोशंस महसूस कर रहे होते हैं कैरेक्टर्स, एक्टर्स स्क्रीन पर, वो तुम महसूस कर सकते हो रियल लाइफ में, क्योंकि जिस कैरेक्टर के लिए वो महसूस किए जा रहे हैं वो रियल लाइफ में दुनिया में नहीं है। तो हाँ, इमोशनल लेवल पे तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जहाँ तक इसकी स्टोरी की बात है तो जैसा कि मैंने बताया कि वो लीनियर है, मतलब प्रिडिक्टेबल स्टोरी है, जैसा कि हमने पहले ही सोचा था, ये लगभग वैसी की वैसी है। इसमें काफ़ी सारे प्रिडिक्टेबल सीन्स हैं, जो कि बुरी बात तो नहीं है लेकिन एक्सेप्शनल बात भी नहीं है। और नया वाला ब्लैक पैंथर भी वही है जिसको सबने सोचा था, यानी कि शूरी। तो फिर पता नहीं ये लोग क्यों कह रहे थे कि किसी ने अभी गैस तक नहीं करा है कि ब्लैक पैंथर कौन। जुमले फेंकने में तो मार्वल का नाम ही सबसे ऊपर है। क्रेडिट सीन में एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है, जो कि मुझे लगा ही था कि हो सकता है, लेकिन हो ही जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन वो हो गया। इसके अलावा अगर इस मूवी में कुछ देखने लायक था तो वो था नैमोर का कैरेक्टर। नैमोर का जो कैरेक्टर है वो सच में एक किंग की तरह लगता है, और ये बात इसकी बहुत अच्छी है क्योंकि इन्होंने इसे बिल्कुल ही अलग बनाया है एक्वामैन से। और इसी बात का मुझे खुशी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये किसी भी तरीके से रिसेंबल करे एक्वामैन को, क्योंकि अगर ये करता तो बहुत ही बुरी बात हो जाती। ना, नैमोर का जो कैरेक्टर है वो एक राजा का कैरेक्टर है, जो अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन उसे बाकी के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और एक्वामैन का जो कैरेक्टर है वो हीरो वाला कैरेक्टर है, उसमें राजाओं वाली बात नहीं है। तो हाँ, टैनो हुएटा ने जो नैमोर का रोल प्ले किया है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किया है, मुझे बहुत पसंद आया। जिस तरीके से उसका नाम पड़ा नैमोर, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे पसंद आया। उसका अच्छा रीज़न दिखाया गया है, कोई भी चीज़ बकवास तरीके से नहीं हो रही है। हालांकि तालोकान में, यानी उसके किंगडम में, वाइब्रेनियम कहाँ से आया इस बात की अभी पूरा खुलासा नहीं है। हो सकता है सचमुच में कोई मीटियोर ही गिरा हो, जैसे कि वकांडा में गिरा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से कह नहीं सकते। वकांडा फॉरएवर एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इसकी स्टोरी प्रेडिक्टेबल ज़रूर है, लेकिन क्योंकि इसके साथ लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं और ये एक इमोशनल लेवल पर ही आगे बढ़ती है, एक्शन थ्रिलर की जगह पर, तो हाँ, वकांडा फॉरएवर एक वर्थी वॉचिंग मूवी है। ये मार्वल की अच्छी मूवियों की लिस्ट में आ सकती है। ये टोटली एक्सेप्शनल नहीं है, इसमें दम है तुम्हें रुलाने का। ये मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। हालांकि इसकी स्टोरी को और थोड़ा अच्छा बनाया जा सकता था, और हमारा जो विलन है, या फिर कहूँ एंटी हीरो, यानी कि नैमोर, उसका जो रीज़न है दुनिया पर हमला करने का, उसको भी बेहतर किया जा सकता था। और जहाँ तक इस मूवी के दूसरे नए कैरेक्टर की बात है, यानी कि आयरन हार्ट की, यानी कि रीरी विलियम्स की, तो मुझे लगता है कि वो तो ज़बरदस्ती ऐड की गई है। उसकी जगह अगर किसी और को, नॉर्मल साइंटिस्ट को भी ले लेते तो उस मूवी बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ती, लेकिन क्योंकि कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना है तो इसीलिए उसे भी इस मूवी में लिया गया है। उसका कैरेक्टर फ़नी कह सकते हैं, वो आयरन मैन को रिप्लेस करने वाली है, या फिर कहूँ आयरन मैन को सक्सीड करने वाली है, तो हाँ, उसका फ़नी होना तो ज़रूरी है। जहाँ तक उसके सूट का सवाल है तो वो तो नया बनेगा ही बनेगा, ये वाला तो कुछ खास था नहीं। और कोई चीज़ अगर इस मूवी में सबसे ज़्यादा हिट करती है तो वो है क्वीन रमोंडा की डेथ। इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। ओके देन, तो फिर ये था मेरा छोटा सा रिव्यू वकांडा फॉरएवर का। अगर तुमने मूवी चेकआउट नहीं की है तो जाके चेकआउट करो, मूवी काफ़ी अच्छी है, देखने लायक है। मैं तुमसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।